Good morning to all of you. Welcome to our channel NG Minds. We are talking about the syllabus of Kurukshetra University of all syllabuses, session 2023-24 for first semester for the branch of EE, ECE and CSE. Let's go on our first subject, that is CLA Mathematics. In this we can see the first chapter is calculus. There is definitely you got 15 marks questions from calculus, and mainly you got a question on beta gamma function, applications of definite integral to evaluate surface area and volume evaluation, Rolle's theorem, mean value theorem and L'Hospital rule. Now we move on to second unit, that is matrices. You got 15 marks questions from Gauss elimination, Gauss-Jordan elimination and Cramer's rule and inverse of matrix and a rank of a matrix. Now we move on third unit, that is vector spaces. आपको ये दिख रहा होगा कि वेक्टर स्पेसेस की दो यूनिट्स हैं, बट जब आप देखेंगे बुक में तो यूनिट 2, 3, 4 ये तीनों यूनिट्स एक ही चैप्टर में कंबाइंड है, वो है मैट्रिसेस। अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है EGT, इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। इसकी यूनिट फर्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके ऊपर कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, वो आता है स्केल्स पे, जो कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके ऊपर आपको जरूर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा पक्का, चाहे वो प्लेन स्केल पे हो, डायगोनल पे हो, वर्नियर पे हो। जब हम इसको करवा रहे होंगे तो हम सीट पे करवाएंगे और आपको अलग से 5 से 7 क्वेश्चन देंगे ताकि आप उसको ट्राई करो और वो अच्छे से आपसे बन जाए। अब हम शिफ्ट करते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट है हमारी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसके ऊपर भी आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन inclined to both the planes, projection of plane inclined to one principal plane। इसके ऊपर भी आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे वो ऑर्थोग्राफिक पे हो सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। इन चारों टॉपिक्स में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जो कि हम जब पढ़ा रहे होंगे उसके साथ में आपको दे देंगे कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनको आप जरूर से ट्राई करें और उनके आंसर्स भी हमारी वेबसाइट और कम्युनिटी पोस्ट में मिलेंगे आपको। सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। एक क्वेश्चन कभी कभार इस टॉपिक पे भी आ जाता है, तो इसको भी करना हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर हम आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट है सेक्शनल एंड सेक्शनल व्यू ऑफ राइट रेगुलर सॉलिड्स। सेक्शनल व्यू ऑफ राइट रेगुलर सॉलिड्स लाइक प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर एंड कोन। एक क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है भाई, जो कि आपका आता है 7 या 8 नंबर का आराम से। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस इन राइट सर्कुलर सॉलिड्स, प्रिज्म, सिलेंडर, इन दोनों में से किसी के ऊपर भी भाई क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हम सीट में सारा आपको करवा देंगे। फिर चौथा आता है आइसोमेरिक प्रोजेक्शन। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है, जो कि आता है आइसोमेरिक व्यू ऑफ लाइन, प्लेन एंड सिंपल कंपाउंड सॉलिड्स पे। ठीक है, EGT को लोगों ने हवा बना रखा है बस कि इसमें फेल होते ही होते हैं। अगर आप ध्यान से बिल्कुल आराम से करेंगे तो आप आराम से इसमें पास भी होंगे और ठीक नंबर से आएंगे। बट जो मैथमेटिक्स है उसको आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। थर्ड सिलेबस जो हमारा है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो उसी के बेस में हम देखते हैं कि जो अपनी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर कन्वर्ट है, जो कि पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू लिविंग वर्ल्ड। इसमें जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं भाई वो आते हैं, एक तो ये आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, एंड जो ये है सेल स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं लाइक न्यूक्लियस में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है और आता भी रहा है लास्ट ईयर्स में। सेकेंड यूनिट जो है हमारी वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये डिफरेंट बेस पे है, तो इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमेशा देखा गया है।
जो कि होता है 7 या 8 नंबर का हमेशा से। फिर हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड यूनिट पे, जो कि जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स एज ए बायोकैटलिस्ट। इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स में जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है इनको डिफाइन करना शॉर्ट नोट्स में, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। या फिर आ जाएगा डीएनए आरएनए में डिफरेंस, या फिर जो ये है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी स्ट्रक्चर, ये भी बनाने आ सकते हैं। या फिर प्रोटीन एज एंजाइम, इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स में पूरे में। जो इसका सेकंड चैप्टर है वो है एंजाइम्स एज ए बायोकैटलिस्ट, इसके ऊपर भी भाई एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे तुम लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, या फिर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे कि ये क्वेश्चंस इन चैप्टर से आए हुए हैं, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और आगे से कर लेना। और अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ वीडियो में नहीं मिलते हैं तो आपको डेफिनेटली वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो उस चैप्टर से आए हैं वो सब क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी पोस्ट में जरूर मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है वहां पे बताना याद नहीं रहता, तो उसी की वजह से हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल रखे हैं। जो थर्ड यूनिट हमारी वो है जेनेटिक्स एंड सेल डिवीजन और रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इन डिजीज एंड हेल्थ। जो चैप्टर है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ जो भी हमने देखे लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स में, उसमें माइटोसिस और मियोसिस में शॉर्ट नोट्स या फिर इन्हीं के बारे में पूछते हैं, तो मेनली इन दोनों टॉपिक्स में हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। फिर आता है रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इन हेल्थ एंड डिजीज। यार ये तो नॉर्मल सी बात है, हेल्थ एंड डिजीज पे तो हर बच्चे को ऑलमोस्ट 11th-12th में पढ़ाया गया था ये चैप्टर, अगर नहीं पढ़ाया गया था तो उसमें भी है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, तो इसको हम ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसको हम हल्का हल्का पढ़ेंगे ताकि जो ऊपर वाले जिन पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको बढ़िया तरह से हमारे प्रिपेयर हो सके। फिर हमारी फोर्थ यूनिट आती है वो है मेटाबॉलिज्म। इसके ऊपर भी भाई एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। माइक्रोबायोलॉजी पे भी एक क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ बायोलॉजी पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको, जोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड एनवायरमेंट, तीनों के ऊपर इनका क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हम देख लेंगे एक बार बढ़िया तरह से। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हमने सोल्व तो कर लिया है, बट आने वाले कुछ समय के बाद में हम आपको उनकी वीडियोस भी अपलोड करवा देंगे। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज PPS। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये सबसे आसान और सबसे लेंथी चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको हर चीज को पढ़ना पड़ेगा डीपली का जो भी मतलब इसकी डेफिनेशंस हैं, जो भी इनके बारे में बताया गया है, वो चीजें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट ये मान लो कि आपको रटना पड़ेगा एक प्रकार से, जैसे बायो रटते हैं। इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे, नंबर सिस्टम पे, और जो भी ये अपने हार्डवेयर हैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में। या फिर हमारे पास आ जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर हमने देखा गया है। फिर आती है सेकंड यूनिट जो कि है ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसके ऊपर भी भाई 1 या 2 प्रोग्राम आपको लिखने भी आ सकते हैं, या फिर इसमें शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं भाई इसमें, लाइक 2 प्रोग्राम तो है ही, ये मान लो अपने 2 प्रोग्राम तो अच्छे से सारे जितने प्रोग्राम्स हैं उनको तैयार कर लो, क्योंकि 2 प्रोग्राम्स इसमें से आते हैं। एक फिर आता है जो कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट, इनके ऊपर एक प्रोग्राम लिखना भी आ सकता है आपको, और इनके बारे में भी पूछ सकता है वो शॉर्ट नोट में। फिर आती है हमारी थर्ड यूनिट में आते हैं एरे एंड फंक्शन। भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारी फोर्थ यूनिट जो कि है पॉइंटर्स। एक क्वेश्चन आपको पॉइंटर्स या फिर यूनियन सेक्शन या फिर डाटा फाइल्स, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 7 या 8 नंबर का होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एसपी, हम नॉर्मली बोले तो फिजिक्स। इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें फर्स्ट चैप्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। भाई ये चैप्टर आप लोगों ने 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट, उसी से बिल्कुल उसी में है ये, मतलब वो जो सॉलिड स्टेट था वो इसमें पूरा भरा हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। इसमें 2-3 चीजें एडिड हुई हैं, जैसे कि है मिलर इंडिसेस, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, पॉइंट इफेक्ट उसमें भी था, पॉइंट इफेक्ट इसमें भी है, और जो भी जितनी भी सारी चीजें ये सारी वहीं से उठा के डायरेक्ट इसमें डाली हुई है, और कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक मिलर इंडिसेस और बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, ये 2 टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं। फिर हमारा जो सेकंड यूनिट है उसमें है क्वांटम थ्योरी। भाई ये जो चैप्टर है ना दिमाग हिला देगा, लेकिन जो हमारे टीचर्स है ना भाई यहाँ पे आपको बिल्कुल आराम से करवा देंगे उस चैप्टर को। ये लगेगा कि लोगों ने फालतू में इसकी हवाइयां उड़ा रखी है कि ये इतना मुश्किल चैप्टर है, ये है वो है, बट थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसमें से 3 आ सकती हैं, क्योंकि जो पहली वीडियो आएगी वो आएगी आपकी पूरी थ्योरी पे, सेकंड वीडियो जो आएगी वो आएगी पूरी आपकी
जो भी डेरिवेशंस हैं उनके सॉल्यूशन और उनको अच्छे से समझाने से। मतलब फर्स्ट थ्योरी, सेकंड डेरिवेशंस। फिर हम आते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। फिर हम आते हैं हमारी फोर्थ यूनिट पे, जो कि है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। 2 चैप्टर हैं इसमें। ये सेमीकंडक्टर भी आपने ऑलमोस्ट 12th क्लास में पढ़ा था। इसमें कुछ ही चीजें हैं जो अभी ऐड हुई हैं बीटेक में आने के बाद। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी आपने ऑलमोस्ट 12th क्लास में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो आप देख लीजिएगा, वहां पे भी है। वहां पे देखने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको सारी चीजें यहाँ पे करवा देंगे। और इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो के एंड पे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। जो भी आपको ये लगता है कि इसमें ये चीजें और ऐड होनी चाहिए या फिर इसको आपको इसमें डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उन चीजों पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि ये चीजें आपको और अच्छे से करनी है, या फिर इन चीजों में आपके डाउट्स है तो एक डाउट सेशन भी होगा जो कि इसी वीकेंड पे होगा। आपका एक भी डाउट हमने नहीं रहने देंगे, ताकि आप हमारे छोटे भाई हो, आपका भी हक बनता है पास होने का। बाकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई, कुछ नहीं कह सकते। सब पॉजिटिव सोच के चलो, ये सोच के चलो सब पास होगे, और ये भी सोच के चलो साथ में कि अगर फेल होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार एग्जाम देकर आराम से पास हो जाएंगे। जो बड़ा है अभी वो कम रह गया, नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, आराम से पास हो जाए। और इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो के एंड पे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। जो भी आपको ये लगता है कि इसमें ये चीजें और ऐड होनी चाहिए या फिर इसको आपको इसमें डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उन चीजों पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि ये चीजें आपको और अच्छे से करनी है, या फिर इन चीजों में आपके डाउट्स है तो एक डाउट सेशन भी होगा जो कि इसी वीकेंड पे होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल ENG Minds, like our videos, comment on our videos. Thank you.